प्रणाम। अनादि अनंतम पर स्वागत है और भगवत गीता के श्लोकों की श्रृंखला में अध्याय दूसरा आज पठन और श्रवण करेंगे श्लोका नंबर 53 से। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। जय ओम श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुभ्यो नमः, गुरुचरणारविंदाभ्याम नमः, नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम श्री कृष्ण 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 अच्युतानंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। भगवत गीता अध्याय दूसरा श्लोका नंबर 53। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। तो पिछले श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण बुद्धि योग के बारे में बता रहे हैं और उन्होंने अर्जुन को बताया कि ये मोह के कलिल यानी कि जंगल से जब हम पार पा जाएंगे तब हम उस स्थिति को पहुंचेंगे जहां पर हम वेदों के उन शब्दों को जो हमने सुन रखा है या हम सुनने वाले हैं, जो हमें फ्रूटेटिव एक्शन यानी कि किसी फल प्राप्ति हेतु करने के काम से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसके ही कंटिन्यूएशन में ये भी श्लोक है कि श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। श्रुति विप्रतिपन्ना, श्रुति में क्या कहा गया है उससे विप्रतिपन्ना, तो उससे जो फल प्राप्त होता है, जिन कार्यों से जिन कर्मों से हमें कोई फल प्राप्त होता है उससे दूर हट करके ते जब तुम यदा जब स्थास्यति रहोगे निश्चला बिना हिले डुले इमोबल निश्चल मन से जब रहोगे तब समाधौ अचला, समाधव अचला का संधि है समाधौ अचला। तो जो अचल समाधि है, समाधि में भी समाधि टूट जाती है, कभी आ जाते हैं तो अचला, तो अचल उस समाधि जब इस समाधि स्थिति में हम आएंगे बुद्धिस्तदा तब योगम अवाप्स्यसि, तब जो है वो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ये हमें प्राप्त होता है। तो ऐसा श्री कृष्ण बता रहे हैं। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधव अचला बुद्धिस तदा योगम अवाप्स्यसि, तब योग आपको प्राप्त होगा। योगम अवाप्स्यसि, अवाप्स्यसि का अर्थ है प्राप्त होगा, योग को हम प्राप्त करेंगे। तो इसके बाद इतने श्लोकों के बाद कम से कम जो है 42 श्लोक भगवान ने कहे हैं, दो पंक्तियों के। तो इसके बाद अब अर्जुन जागृत हुआ है और अर्जुन पूछ रहा है। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीहि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। तो ये प्रश्न है अर्जुन का कि हे कृष्ण, स्थितप्रज्ञ से आप इतना स्थितप्रज्ञ के बारे में बता रहे हो जो समाधि स्थिति में रहता है, तो ऐसे जिसका कॉन्शियसनेस जो है वो बिना इमूवेबल बन जाता है, बिना हिले डुले या बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ऐसे मटेरियल चीज़ों में बिना डिस्ट्रैक्ट हुए जब भी स्थित हो जाता है, ऐसे स्थित प्रज्ञा यानी कॉन्शियसनेस। तो जिसकी प्रज्ञा या जिसकी अवेयरनेस या जिसका कॉन्शियसनेस एक जगह पे स्थित हो गया हो, वो का भाषा, वो क्या बोलता है, किस प्रकार की बातें करता है। समाधिस्तस्य केशव, जो ऐसी समाधि स्थिति में जो स्थित है वो किस प्रकार की भाषा बोलता है हे केशवा। स्थितधीहि किम प्रभाषेत, वो क्या बोलता है या उसकी भाषा या उसकी लैंग्वेज क्या होती है और वो क्या बोलता है। किम आसीत, किस प्रकार बैठता है। व्रजेत किम, किस प्रकार चलता है। तो इसका उठना बैठना बोल चाल, इन शॉर्ट ये सब जानने की कोशिश कर रहा है कि इसके लक्षण क्या हैं। स्थित प्रज्ञा को आप कैसे पहचानोगे कि ये स्थित प्रज्ञा है, क्या कुछ उसके लक्षण हैं, ऐसा वो जानने की चेष्टा कर रहा है। तो अभी भगवान बोलते हैं। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मान्येव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। तो भगवान कहते हैं प्रजहाति यानी कि जब छोड़ देते हैं, यदा जब कामान सर्वान सभी प्रकार की कामनाएं, अच्छी कामनाएं बुरी कामनाएं, जो सभी प्रकार की कामनाएं हैं
कामान सर्वान पार्थ अर्जुन मनोगतान, मन से उत्पन्न हुई। तो भगवान इसमें ये भी हमें बता रहे हैं कि कामनाओं का सीड क्या है। कामनाओं को ड्राइव करने वाला कौन है? हमारा मन। तो हमारे मन से उठने वाले जितनी भी प्रकार की कामनाएं हैं, जब इन सब कामनाओं को हम छोड़ देते हैं, आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, आत्मा से ही आत्मा की जब भी तुष्टि हो जाती है, तुष्टि यानी सेटिस्फैक्शन, जो सेल्फ कंटेंटेड स्टेज है, उसमें सेल्फ कंटेंट स्टेज जो आता है, स्थित प्रज्ञस तदोच्यते, तब तुम जो है स्थित प्रज्ञा मतलब उस इमूवेबल कॉन्शियसनेस या स्टेट ऑफ अवेयरनेस को पा चुके हो, उच्चते ऐसा कहा जाएगा। तो मैं तब ऐसा कह सकता हूँ कि तुम स्थित प्रज्ञ हो जब तुम्हारी मन से उठने वाली सभी प्रकार की कामनाएं जो है वो तुमको छोड़ चुकी हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मन्येव आत्मना एव आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अभी अगला श्लोक नंबर 56। तो भगवान से कृष्ण कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ से फिर से। दुखेषु अनुद्विग्मनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतराग भयक्रोधः स्थितधीर मुनिरुच्यते। तो मुनि किसे कहते हैं? दुखेषु, दुख में, उद्विग्न मनः, जो दुख से जो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है या दुख में भी जो अचल रहता है। सुखेषु विगत स्पृहः, तो जब भी सुख आता है तभी वो सुख उसे स्पर्श नहीं करता, बहुत ज़्यादा ऐसे खुशी उसे महसूस नहीं होती, वो न्यूट्रल रहता है। तो दुख में भी न्यूट्रल रहता है और जो सुख में भी न्यूट्रल रहता है। वीत राग, वीत यानी कि बिना, चला गया, जो चला गया, जो पहले था और चला गया उसे बोलते हैं वीत। वीत राग भय क्रोधः, राग यानी कि अट्रैक्शन, अटैचमेंट टुवर्ड्स मटेरियल ऑब्जेक्ट्स। तो राग, भय यानी कि डर, क्रोध है यानी कि गुस्सा, जो आपे से बाहर आ जाना। ये छोटे मोटे इरिटेशंस वगैरह तो हर किसी को एक्सपीरियंस होते ही हैं, बट अपना आपा खो देना उसे कहते हैं क्रोध। तो वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर मुनिर उच्यते, ऐसी जिसकी धी यानी कि जिसका जो ध्यान करने का जो फंक्शनैलिटी है मन का, उसे बोलते हैं धी, स्थित धी। तो एक जगह पे ऐसे अनवेवरिंग जो है ना, तो अभी तो साइंटिफिकली सबको पता चल गया है, अल्फ़ा बीटा डेल्टा वेव्स जो है ब्रेन में चलते रहते हैं। तो अलग अलग प्रकार के थॉट्स और थॉट पैटर्न्स एक दिन में अलग अलग वक्त पर अलग अलग समय पर ये चलते रहते हैं। तो ये जो वेव्स है, ये इस वेवरिंग के बिना जो ऐसे काम और पॉइस के साथ जो अवेयरनेस रहती है, जिसके पास ऐसी अवेयरनेस आ जाती है, उसे कहते हैं मुनि। तो ये मुनि का जो लक्षण है, ये इसके कॉस्ट्यूम से पता नहीं चलता। ये सैफरन कलर का पहना है, वाइट कलर का पहना है, या येलो कलर का पहना है, या तिलक धारण किया है या नहीं किया है, या इसके बाल जटा जैसे हैं या मुंड है, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क किससे पड़ता है कि उसका मन जो है वो अचल अवस्था में आ चुका है या नहीं। उसके मन से जो उठने वाली तरंगें हैं, डिज़ायर्स, कामनाओं के रूप में, अलग अलग प्रकार की कामनाएं कि मैं इसका अच्छा करूं, मैं आश्रम बनाऊं, मेरे आश्रम इतना का साइज़ इतना बड़ा हो, ये भी कामनाएं हैं। तो इन सभी कामनाओं से जो फ्री हो उसे मुनि कहते हैं, वो स्थित प्रज्ञ है। तो सभी प्रकार की कामनाएं, कामान सर्वान मनोगतान, सो मन से जो भी कामनाएं वो मन से ही उठती है और कोई उसका सोर्स नहीं है। आत्मा से कामनाएं नहीं उठती, कामनाएं उठती हैं मन से उठती हैं, क्योंकि मन जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करता है और ऐसा ड्राइव करता है, एक मोटिवेशन क्रिएट करता है कि हम उसकी तरफ बढ़ें और उसे हासिल करें, उसकी तरफ बढ़ें और उसे प्राप्त करें। तो आत्मा ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा एक ही है। तो हर जगह पे उसे स्वयं खुद को ही देखने का उसे लाभ होता है। तो आप कभी खुद को पाने का या खुद को प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे? कभी आप हो, बस इसमें आपको खुद अपने आप को प्राप्त करने जैसा क्या है?
तो आत्मा जो है, आत्मा आत्मन्येव आत्मना तुष्टः, तो आत्मा जो है सभी प्रकार से, सभी ओर से संतुष्ट ही है। तो आत्मा में कामनाएं नहीं रहती, कामनाएं मन में होती हैं। कभी आप रामेश्वरम गए हैं? रामेश्वरम जाके कभी आपने ध्यान दिया होगा कि वहाँ का जो समुद्र है उसमें वेव्स नहीं उठते, उसमें लहरें नहीं उठती, बहुत कम, ऐसे 0.3 mm की छोटी छोटी लहरें उठती हैं, ऐसे मूवमेंट रहता है हल्का सा। बट जैसे यहाँ पे बॉम्बे में या चेन्नई में या किसी और जगह पे समुद्र जैसे इंडियन ओशन में बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, वैसे तो कुछ भी नहीं होता। रामेश्वरम का जो समुद्र है वो भी समुद्र ही है और उसमें सॉल्ट भी कंटेंट है, पर वेव्स नहीं होते उसमें। दैट इज़ द ब्यूटी। तो व्हाट इट सिग्निफाइज, उसका वो हमें उसका क्या प्रतीति है कि मन, हमारा मन भी ऐसे बिना वेव्स के एक शांत समुद्र की तरह बैठ जाता है, उसमें वेव्स नहीं उठते। तो भगवान कहते हैं कि दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, स्थितधीर मुनिरुच्यते। अगला श्लोक पढ़ें अभी। तो टेक्स्ट श्लोका 57। यः सर्वत्र अनभिस्नेह तत्प्राप्य शुभा अशुभम, न अभिनंदति न द्वेष्टि, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो किसकी प्रज्ञा ऐसे प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसा कह सकते हैं भगवान के दृष्टिकोण से। यह जो सर्वत्र, हर जगह में, अभिस्नेहस अनभिस्नेह। तो अभिस्नेह क्या होता है, स्नेह का मतलब क्या होता है, अफेक्शन, तो एक प्रकार का अट्रैक्शन। तो अनभिस्नेह, तो किसी भी चीज़ या किसी भी वस्तु के लिए किसी प्रकार का स्नेह या अट्रैक्शन या अफेक्शन ना होना। स्नेहस तत्प्राप्य शुभ अशुभम, तो उस स्नेह से कुछ शुभ या अशुभ पाने की या प्राप्त करने की इच्छा ना हो। न अभिनंदति, अभिनंदति का अर्थ क्या है, प्रेस करना या किसी वस्तु की गुणगान करना, किसी के बारे में गुणगान करना या किसी वस्तु के बारे में गुणगान करना, मुख से ही नहीं, मन में भी, मन से भी, अरे ये तो बहुत स्पेशल है, कितना अच्छा है, सुंदर है, ऐसे। अभिनंदति, न अभिनंदति, किसी को देख कर के बहुत ज़्यादा खुश या संतुष्ट या उसे अप्रिशिएट करने जैसा उसके पास कुछ नहीं रहता। न द्वेष्टि, न किसी को देख कर के घृणा करे या अरे ये कैसा है, ये कितना कम है, इसमें दोष से भरपूर है ये तो, ऐसा करके एवर्शन, ये भी ना। द्वेष न करे, ना कभी बहुत ज़्यादा उससे प्रसन्न हो, न शुभ अशुभ की चिंता करे, न स्नेह ही हो। तो यह ऐसा जब कोई है, तस्य प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा या उसका अवेयरनेस जो है, प्रतिष्ठिता, एक जगह में प्रतिष्ठित हो गई है, ऐसा मान लिया जाता है। तो ये हैं श्लोक 53 से लेकर के 57। तो अभी अगले वीडियो में हम करेंगे श्लोका नंबर 58। श्लोका नंबर 58 भी इसी का कंटिन्यूएशन है, तो वो हम अगले वीडियो में कर लेंगे। तो अब तक के लिए श्री कृष्णार्पणमस्तु, सर्वं कृष्णमय। अच्युत अनंत गोविंद कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः।